नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज परशुराम जयंती के पावन अवसर पर मैं आपको इनकी जन्म कथा सुनाऊंगी। परशुराम भगवान विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है इन्होंने ऋषि मृगु के पुत्र जगअग्नि द्वारा जन्म लिया है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में हुआ था। ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तब से इनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अंतर राम कहलाए। वे जगद अग्नि का पुत्र होने के कारण शिव जी द्वारा पशु धारण किए रहने के कारण परशुराम भी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं कितची के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि किचिक से फाड़क नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्राह्मण कश्यप से विविध अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ था। कैलाशगिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर वशिष्ठ दिव्य अस्त्र विदुदम्मि नामक परशु प्राप्त किया। शिव जी से ही उन्हें श्री कृष्ण का त्रिलोक विजय कवच स्त्रवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्प तरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर तेजोहरण के उपरांत काल पर्यंत तपस्या भूत पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को भी शस्त्र विद्या प्रदान की। उन्होंने ही कर्ण को श्राप भी दिया था। उन्होंने एकाद छंद युद्ध शिव पंचारुष नामक स्रोत भी लिखा। इसी के फलस्वरूप उन्होंने गायत्री मंत्र भी लिखा। उन्होंने अंत्री की पत्नी अनुसुईया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ग के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। कहा जाता है कल्कि अवतार होने पर भी यह उन्हीं के गुरु बनेंगे और उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करेंगे। इसी के साथ कहा जाता है इन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता, भाइयों और पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसी के साथ इन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया है। अगर आप परशुराम जयंती पर इनकी पूजा करते हैं तो इससे आपके भय का नाश होता है। इसी के साथ परशुराम भगवान आपको आरोग्य के साथ बलशाली होने का भी वरदान देते हैं। आपको इस दिन गणेश भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की कृपा से गणेश भगवान को एक दंत कहा गया। कहा जाता है एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव जी से मिलने गए, पर शिव जी तपस्या में लीन थे, जिस वजह से गणेश जी ने परशुराम जी को रोक लिया और कहा कि वो अभी नहीं जा सकते। परशुराम जी को इससे काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने गणेश को समझाया कि वह यहाँ पर उनके दर्शन करने आए और बिना दर्शन करके नहीं जाएंगे। जिसके बाद गणेश भगवान और परशुराम भगवान में युद्ध हुआ और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से भगवान गणेश जी का एक दांत काट दिया, जिससे गणेश भगवान को एक दंत कहा गया। कहा जाता है इस घटना के बाद भगवान शिव और माता पार्वती परशुराम जी पर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए थे और इसके बाद से ही वह तपस्या में लीन हो गए, क्योंकि भगवान परशुराम को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, जो पृथ्वीवासियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इसीलिए विष्णु भगवान के आदेश से वह हमेशा तपस्या में लीन रहा करते। जब उनकी ज़रूरत हुआ करती थी तब भगवान उनसे कह दिया करते थे और वह उस युग में प्रकट होकर
उनकी रक्षा किया करते। आप लोग अगर इस दिन परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम और गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो इससे आपके ऊपर इन दोनों भगवान की कृपा होती है और आपका जीवन सुख में व्यतीत होता है।